देखा गया है कि करीब 67 जो नगर सेवक है निर्विरोध चुने गए हैं। हम्म। तो ये निर्विरोध किस तरीके से, जैसे ज्यादातर बीजेपी और सिंधे शिवसेना के ज्यादातर नगर सेवक जो है इसमें निर्विरोध चुने गए, इस निर्विरोध प्रक्रिया को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये वाकई मतलब लोकतंत्र में ये उचित है? देखिए, सबसे पहले तो ये एक भाजपा की मोडस ऑपरेंडी है। एक तरीके से एक 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 एक, एक बोलते हैं ना, वो क्रिमिनल का एक मोडस ऑपरेंडी होता है, काम करने का, कायम करने का तरीका। सबसे पहली बात तो निर्विरोध तो कोई आदमी चुन के ही नहीं आ सकता, क्योंकि सिस्टम में एक नोटा का बटन होता है। अगर मेरा अगर स्ट्रेट फाइट भी है तो साथ में तीसरा बटन रहेगा नोटा का। अगर मेरा अपोनेंट विड्रॉ भी कर जाता है तो मेरा कॉन्टेस्ट रहेगा नोटा से। आप किसी भी व्यक्ति का वोट देने का अधिकार छीन नहीं सकते। मैं अगर एक नागरिक हूं तो मेरा वोट देने का अधिकार है। इस देश ने मुझे वोट देने का अधिकार दिया है, मुझे वोटर आईडी दिया है, और अगर चुनाव हो रहे हैं तो उसमें मेरा वोट देने का अधिकार है, चाहे एक कैंडिडेट खड़ा रहे या चाहे 4 कैंडिडेट खड़ा रहे। और अगर एक कैंडिडेट है तो मुझे अधिकार है कि वो व्यक्ति को मैं रिजेक्ट कर सकता हूं नोटा दबा के। अगर वो व्यक्ति के वोट्स जो है नोटा के वोट से कम होंगे, नोटा के वोट ज्यादा होंगे, तो वह व्यक्ति हार जाएगा। समझ रहे हैं? तो कोई भी व्यक्ति निर्विरोध चुन के नहीं आ सकता। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। ये बीजेपी एक तरीके से डेमोक्रेसी का मर्डर कर रही है, ये निर्विरोध चुनाव करके। और ये जो कलेक्टर और ये जो बाकी लोग उनको अगर ये चुन के आने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस फाइल होना चाहिए। दे आर मर्डरिंग डेमोक्रेसी बिकॉज आई हैव द राइट टू वोट। Every citizen of this country has the right to vote. You cannot deprive anybody from the right to vote. आपने क्या संगनमत कर लिया, उससे मेरे मताधिकार को आप खत्म नहीं कर सकते। मेरा मताधिकार है। मैं उसको किसी भी तरीके से उसकी अमल बजाव नहीं करूंगा, उसको मैं इस्तेमाल करूंगा। हालांकि राज्य चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान लिया है और ये कहा जा रहा है कि जहां जहां से जो निर्विरोध कैंडिडेट चुने गए हैं वापस उसकी जांच होगी। परंतु ये बात तो एक ये मैसेज तो उन्होंने फिलहाल ये तो दे ही दिया कि भाई हम निर्विरोध आ सकते हैं। देखिए, सिस्टम को मैनिपुलेट करके कुछ भी किया जा सकता है। आज सत्ता उनके पास में है, ठीक है। आज वो जिस तरीके से पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं, ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्या इनके आप उसका तरीका समझिए। देखिए, मैं आपको किस्सा बताता हूं। चिखलदरा में सीएम फडणवीस जो है, उनके ब्रदर है आह्लाद कलोटी, उसके खिलाफ 9 लोग खड़े थे, शायद 9 या 8 जो भी है, वो सभी ने विड्रॉ कर लिया और ये निर्विरोध आ गया, ठीक है। उसके बाद में सोलापुर में 17 कॉर्पोरेटर बीजेपी के, उसके बाद में दोड़ाई करके जगह है, वहां पे मिनिस्टर है जयकुमार रावल, उनकी मदर जो है वो नगराध्यक्ष के लिए निर्विरोध चुन के आई है। 7 कॉर्पोरेटर भी चुन के आए निर्विरोध। ऐसे जो निर्विरोध चुन के आ रहे हैं, अभी ये 68 महायुति के कैंडिडेट्स निर्विरोध चुन के आए, 68। उसमें से 44 जो है वो बीजेपी के, 44। तो भैया 68 महायुति के आ रहे हैं, 44 उसमें से बीजेपी के आ रहे हैं। क्यों भैया सिर्फ बीजेपी और महायुति के क्यों आ रहे, बाकी किसी का क्यों नहीं आ रहा? ये एक तरीका है, आप समझ लीजिए। ये इनका एक इलेक्शन जीतने की एक, और ये बड़े बेशर्मी से बोलते कि ये हमारी सक्सेसफुल इलेक्शन स्ट्रैटेजी है। ये स्ट्रैटेजी है। आप डेमोक्रेसी को पूरा बर्बाद कर रहे हो और स्ट्रैटेजी बता रहे हो, सक्सेसफुल इलेक्शन स्ट्रैटेजी। आप एक तरीके से पूरी जो डेमोक्रेसी है उसको पूरा बर्बाद कर रहे हो और स्ट्रैटेजी बता रहे हो उसको। क्यों कोई और पार्टी का नहीं आ रहा है इसमें?
क्योंकि आप ध्यान में रखिए, ये एक सिस्टम इन्होंने बनाया है। 2014 में मोदी आने के बाद में सबसे पहले क्या किया, बैंकों को आधार से लिंक करो, फिर बैंक में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आपका पैन कार्ड जरूरी रहेगा। अकाउंट आप पैन कार्ड के इसके बाद खोल नहीं सकते। आप अगर आज अगर कोई टिकट खरीदने जाते हो तो वहां पे पैन कार्ड लगता है, आपका आधार कार्ड लगता है। आधार कार्ड को पैन से लिंक होता है, पैन को आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है। इनकम टैक्स रिटर्न को आप को आधार कार्ड लिंक करना है बैंक, उसमें तो आपका ये इनकम टैक्स का नंबर तो है ही। तो यानी ये क्या कर दिया इन्होंने कि ये चार सभी लोगों का एक डाटा, आप दिन में क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, आपका मोबाइल सर्वेलेंस पे है। आपका मोबाइल पे क्या, आप कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, सब ये सब कुछ है। क्या पेगासस के बारे में आपको सुना ही है। आप हर किसी को हैक कर लिए, हर व्यक्ति को, और उसका उपयोग दुरुपयोग, ये कोई देश के लिए काम नहीं कर रहे, देश के भलाई के लिए उसका उपयोग नहीं कर रहे, ये उपयोग कर रहे, उसका दुरुपयोग कर रहे। उसका कायम है ये इलेक्शन में हर किसी की फाइल निकाल लिया। मेरे खिलाफ 10 लोग खड़े हैं क्या, निकालो भैया, उसकी पूरा कच्चा चिट्ठा निकालो। एक क्लिक ऑफ बटन के ऊपर आपका पूरा निकल जाएगा। आप कौन से होटल में रुके, कौन से कहां गए, कौन से आपने ट्रैवल लिया, आप कहां कहां जा रहे हो, कहां कहां घूम रहे हो, किसके साथ बात कर रहे हो, सब कुछ मिल जाएगा आपका। बेडरूम में जो टीवी लगे उसमें भी कैमरा काम कर रहा है, सब आपका। आप यू आर अंडर सर्वेलेंस, एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री इज अंडर सर्वेलेंस। तो उसका उपयोग दुरुपयोग किया जा रहा है। ये दुरुपयोग कब किया जा रहा है, ये इलेक्शन के टाइम पे, कि भैया ये तेरी फाइल है, अब बता क्या करने का है। एक तो तेरे को ठोकते, नहीं तो ये पकड़ आ जा हमारे साथ में। तो बहुत सारे लोग तो इसी डर की वजह से उन्होंने पैसे का या इस तरह का डर दिखा के बहुत सारे लोग पहले डराओ, उसके अपने पैसे खिला दो। तो व्यक्ति ये समझता है कि भैया चलो ठीक है यार, मेरे को पैसा भी मिल रहा है और जाने दो ना यार, मेरे ऊपर इतना बड़ा मुसीबत आ रही थी। तो इसी के चलते हमारे जो नेता है बड़े बड़े, अशोक चौहान जैसे, वो सब भाग गए। आज मैंने आपको लिस्ट गिनाया ना, एकनाथ शिंदे भी उसी का प्रोडक्ट है। एकनाथ शिंदे का क्या था, एकनाथ शिंदे के ऊपर भी तो ईडी थी, वो भी तो इसमें था, उसके भी तो स्कैम इसमें थे, प्रफुल्ल पटेल। तो ये जितने भी आज बड़े बड़े नेता दिख रहे हैं इनके साथ में, ये सब उसी के प्रोडक्ट है। सबको अपनी जान बचाना है, किसी को रहना नहीं है अंदर। जैसा हमारे अनिल देशमुख रह गया है, क्या विदाउट एनी कॉज अंदर रहे, इतना कुछ उनके नाम से बवाल हुआ, कुछ भी नहीं कर रहे अभी, इतनी रेड्स किया। तो ये एक तरीका है, ये सिस्टम बना लिया इन्होंने कि भैया इनको कैसा, अपने को किसी को भी कैसा अपने को सरेंडर करने के लिए। आपकी अगर पूरी कुंडली खोल देंगे तो आपकी भी 10 गलतियां निकाल सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट ऐसा एक्ट है कि 10 गलतियां कभी भी किसी की भी निकाली जाती, पर इनके किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं होता। इनके करोड़ों रुपए खा रहे लोग। जो स्लीपर छाप व्यक्ति थे वो आज 50-50 करोड़ रुपए की गाड़ी में घूम रहे हैं, उनको कुछ नहीं होगा। पर आपके ऊपर पूरा सर्वेलेंस लाके, आपका पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल के, आपके कनपट्टी पे बंदूक रख के आपको बोला जाएगा कि भैया चल विड्रॉ करता, कि क्या करूं, विड्रॉ करूंगा तो ये तेरा ये बेनिफिट है। नागपुर महानगर पालिका में भी ये चीज देखी गई। नागपुर महानगर पालिका में देखिए, बीजेपी ने तो बहुत सारी गलतियां किया, पर उससे ज्यादा गलतियां हमारे कांग्रेस ने किया। कहीं तो संगठन हमारा कमजोर भी रहा। हमारे जो लोग काफी सालों से लगे हुए थे, काम कर रहे थे, उनको मौका मिलना चाहिए था। मुझे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं कोई कांग्रेस की तरफ से बात नहीं कर रहा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं ये बात बोल रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि इट कुड हैव बीन बेटर, इट कुड हैव बीन मच बेटर। भाजपा ने इस बार बहुत सारी गलतियां किया, उसका हमको फायदा उठा सकते थे, पर हमने उल्टा, मेरे हिसाब से उसका फायदा उठाने के बजाय हमने ज्यादा गलती कर दिया। तो इसमें नेतृत्व लेवल क्या करता है? देखिए क्या है, मैं आपको फैक्ट बताता हूं। देखिए नेता का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हमारे
कांग्रेस बहुत बढ़िया पार्टी है, कांग्रेस का बहुत अच्छा आइडियोलॉजी है, पर नेता में थोड़ा नेता को लगता है कि मेरे इर्द गिर्द में जो घूमेगा उसी को मैं चांस दूंगा, जो मेरी परिक्रमा करेगा वही सही है, वही रहेगा। उसका एक्सपेक्टेशन यही रहता है कि वो ये नहीं देखता कि भैया ये व्यक्ति काम कर रहा क्या, इसके अंदर कोई स्किल है क्या, वो स्किल अपन कैसे यूज कर सकते, अपन अपने बेनिफिट के लिए और पार्टी के बेनिफिट के लिए उसको यूज कर सकते क्या। उसको ये होना रहता है कि वो चापलूसी करे उसकी, और ये चापलूसी के चक्कर में ही कांग्रेस बर्बाद होगी। और कांग्रेस ही नहीं, ये बीजेपी में भी है, और ये सभी पार्टियों में, ये ह्यूमन नेचर है भैया। जो व्यक्ति पार्टी के बारे में अच्छा सोचता ना, वो ये सब चीजें नहीं देखता, पर जिसको अपना स्वार्थ चाहिए रहता वो ये सब चीजें देखता है। उसको रहता कि भैया मैं, मेरे बच्चे, मेरा बिजनेस, मैं कैसा करोड़पति अब्जोपति बन जाऊं 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर, 15 साल के अंदर, और कैसा मैं अपने आप को फ्लरिश कर डालूं। मैं तो यंग लड़कों को मैसेज देना चाहता हूं, जो यंग लड़के ये एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के माध्यम से, और छोटे छोटे, और ये बीजेपी के भी बच्चे जो है, जो ये युवा मोर्चा उसमें आते हैं, पहले अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ जमाओ, पहले अपना एजुकेशन कंप्लीट करो, अपनी नौकरी का जुगाड़ जमाओ, पहले अपना घर देखो, उसके बाद में ये राजनीति करने का।